देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उस हालात में जनता ने सरकार को बदलने का मन बनाया है। सामने तो बेईमानी करने की हैसियत किसी की नहीं है। देखिए, दोनों सीट कांग्रेस की झोली में आ रही हैं और आ चुकी हैं। वो ये घाट में भी अगर पैसा न मिल रहा हो, मुख्यमंत्री के नाम पे पैसा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे पैसा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव, ब्रजेंद्र व्यास समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने मतदान और चुनाव के दौरान जो मेहनत की है उसके लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि अब वह समय आ गया है कि जब हम अपनी मेहनत की फसल काटेंगे। सारे लोग जानते हैं कि इस महीने का इंतज़ार हम लोग पिछले 5 सालों से कर रहे थे, क्योंकि ये महीना परिवर्तन का महीना है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उस हालात में जनता ने सरकार को बदलने का मन बनाया है। आज इंडिया गठबंधन परिवार के सारे लोग चाहते थे कि सभी नेता एक साथ इकट्ठे होकर उनके साथ बैठें, उनसे वार्ता करें, क्योंकि 4 तारीख को जो उन्होंने मेहनत की है, जो फसल बोई है, उस फसल को काटने का समय है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे जो इलेक्शन के अंदर काउंटिंग एजेंट हैं उनको निर्देशित किया और ये भी उनको वचन दिया कि सरकार किसी की भी हो, पूरी ताकत से जनता उनके साथ रहेगी। किसी भी स्थिति में हम मतगणना के समय किसी को नर्वस नहीं होने देंगे। जनता ने मेहनत की, क्योंकि चुनाव हमने या इंडिया गठबंधन ने कम लड़ा, जनता ने ज़्यादा लड़ा, तो वो चुनाव का परिणाम किसी भी स्थिति में निष्पक्षता से परे नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि उन्हें कोई खरीद सके। देख रहे हैं ना, गठबंधन आज भी खड़ा है। गठबंधन गणना के दिन भी खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं। ये गठबंधन हम लोगों ने दिल दिमाग साफ करके हमारे नेता ने बनाया है और हमारा साथ किस हद पे है ये दिख रहा होगा। आज मतदान के दिन तक भी आपने देखा है, मतदान के बाद भी देख रहे हैं, काउंटिंग के दिन भी देखेंगे। देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल पैदा कर रखा, जिस तरह से पर्चे खारिज किए हम लोगों के, जिस तरह के पहले भी कई मामलों को लेकर आप देखते हैं, झूठे कैसे फंसा दिए गए लोग, कैसे कैसे मुकदमों में लोग जेलें काट रहे हैं, तो असंख्य संख्याएँ हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो काम करने का तरीका है वो खुद एक भ्रम पैदा करने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार जनता की विश्वसनीयता का प्रतीक होती थी। अब सबसे ज़्यादा सशंकित लोग हैं कि कैसे न्याय मिलेगा, कौन न्याय देगा हमको। साथ खड़े रहेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ में। कोई उसके निपटने के देखिए जो वैधानिक तरीके हैं, हमारा काउंटिंग एजेंट अलर्ट है, ठीक है। सामने तो बेईमानी करने की हैसियत किसी की नहीं है, ठीक है। और बेईमानी की कोई हद पार करेगा तो न्यायालय बैठा है। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सबकी अकल खुल जाएगी। वहीं गरोठा से भाजपा विधायक जवाहर सिंह पर हमला बोलते हुए तीखा कटाक्ष किया है। आप सुनिए। कहा ना कि हम जवाहर राजपूत नहीं है, कि खुद बीजेपी में और उनका सगा साला अनुराग के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था पिछली बार। बताओ किस पार्टी लड़ रहा था वो? सगे साले, सशेरे साले नहीं, सगे साले उनके। वो पूरे 7 साल से घाट चला रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे। अरे भाई, दीपक यादव की हैसियत मोहन यादव से पहले उनसे बड़ी है। इस लायक शर्मा जी नहीं है कि दीपक यादव को खरीद ले, बात कर ले हमसे कोई। इस लायक धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ अभी। भाई साहब नहीं कर रहे हो, राजनीति छोड़ देंगे। आपसे कह रहे आप देखे जाके जाओ, एक भी घाट पे अगर उनका हिस्सा ना हो, कोई डंप उनके हिस्से के बगैर चल रहा हो, आपसे कह दिया कोई किसी की न्यायालय की जरूरत नहीं है, आप जाओ, मैंने आपको न्यायाधीश बना दिया, आप चुपचाप पता लगाया हो और आप कह दो साहब इसमें नहीं है, राजनीति छोड़ देंगे हम। वो ये घाट में भी अगर पैसा ना मिल रहा हो, मुख्यमंत्री के नाम पे पैसा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पे पैसा ले रहे हैं और ईमानदार बता रहे हैं। अरे भाई, 26 महीने हमारे पास लीगल लीज थी भाई साहब। 5 साल सरकार चली, कुल 26 महीने मेरे पत्नी के नाम लीज थी, मेरे पिताजी के नाम लीज थी, कुल 26 महीने चली। आप तो 7 साल से बिना लीज के पैसे ले रहे हो और आप ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को। आप कह रहे हैं कि हम मोहन यादव और उससे मोहन यादव को पहचानते नहीं है। भगवान सुन रहा होगा मेरी बात।
जिसके मन में पाप होगा ईश्वर उसका साक्षी होगा। हम लोग बात करने वाला नहीं, बात लोग अपन से करते हैं। वहीं दूसरी ओर नेता गुड्डू राजा ने कहा कि जो भी वोट प्रतिशत बढ़ा है वह इंडिया गठबंधन में गया है, जिसका नतीजा 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। देखिए, दोनों सीट कांग्रेस की झोली में आ रही हैं और आ चुकी हैं, तभी ये घबरा के उल्टा सीधा काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता बहुत मजबूती से हमारा लगा हुआ है। दोनों लोकसभा में बहुत ताकत से कार्यकर्ता हमारा 4 जून को काउंटिंग में रहेगा। स्तर पर वहाँ हम दोनों भाई तो हैं, यहाँ प्रदीप जी वहाँ गुड्डू राजा हैं, हमारे दीपक जी भी हैं, डमडम महाराज भी, सब लोग मजबूत लोग हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी ताकत से हम लोग दोनों काउंटिंग स्थल पे मजबूती से रहेंगे। ललितपुर तैयारी है, ललितपुर तो हमेशा रहा है। आपको मालूम, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ी जब तक मिले उधार। और ललितपुर में तो ताकतवर लोग हैं। आपको मालूम, जब 1897 में हुआ था गदर, तो ललितपुर से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों को रोकने का काम किया था। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम ललितपुर जिले से स्टार्ट होगा। और झांसी में ललितपुर में आज भी ललितपुर मेहरौनी में ये होड़ लगी है, कौन सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा। और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन को जिताने का काम है। और 5 में सबसे ज़्यादा वोट वहाँ से आएगा। 100% वोटिंग हुई है, 2-3 बूथों पे हुई है, 2-3 बूथों पे हुई है। कांग्रेस के पक्ष में हुई है। अब जाके पता करें, वहाँ पता करें कि कांग्रेस जीत रही है वहाँ से। उस बूथों पे चार को पता चल जाएगा, तो आपको सबको मालूम चल जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को तो पता है ना, हम लोग तो जनता के बीच में रहे। हाँ जाके पता करिए कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस। देखिए, हम लोगों ने तैयारी ताकत से की है और मजबूती से की। जनता के बीच में हम लोग रहकर चुनाव लड़ा है और इस बार जनता ने ठाना है कांग्रेस को जिताना है। और जनता का ध्यान जो भटकाना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ये कह रही है EVM से गड़बड़ी करके जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन गलतफहमी मत रहें, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन भारी मतों से जीत के जाएंगे।